मैं यूँ चाहता हूँ कि अब महानापता के वंशिज यहाँ एमएलए साहब बने हैं, इसको इंटरेस्ट लेके और ये इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय बनावे, इसलिए हमारी ये भावना है। मेला बढ़ रहा है कुल मिला 9 जून को। यहाँ कितने दिवसीय मेला रहता है, उसमें क्या क्या तैयार है इस बार? पूरा देश मानता है, महानापता पूरा देश मानता है और ये धूमधाम से मननी चाहिए, ऐतिहासिक बननी चाहिए कि लोग याद करें। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 9 जून को खमनौर के शाही बाग में भव्य मेला भरेगा। इसके लिए पंचायत समिति खमनौर और ग्राम पंचायत खमनौर द्वारा संयुक्त रूप से तैयारियां की जा रही है। अभी हमारे साथ में खमनौर के प्रधान भेरूलाल जी वीरवाल हैं, उनसे जानते हैं कि मेले की क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रधान साहब, पंचायत समिति बैठक भी हो चुकी है और इसकी क्या तैयारियां चल रही है मेले को लेकर? तो आपको जय वजन को न्यूज़ को धन्यवाद। महाराणा प्रताप का 484वां वो उत्सव मना रहे हैं, जन्म उत्सव, तो उनकी तैयारी बहुत ज़ोर से कर रहे हैं। अभी तो इस बार तो हम मेले में खुद महाराणा प्रताप के वंशिज यहाँ एमएलए हैं और सांसद के रूप में भी चुनाव लड़े हैं। हम अच्छे चाहते हैं कि उनको यहाँ बुला के उनकी देख रेख में अपन अच्छा मेला करें। हमारे भाग्य ये है कि हमारे सीपी जोशी की बहुत बड़ा सपना था, हल्दीघाटी मेला को राष्ट्रीय लेवल बनाने के लिए बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी। उन्होंने सेमा ग्राउंड में अच्छा ग्राउंड भी बनाया था उनके लिए, और एक बीजेपी वालों ने एक बार राजनाथ सिंह को बुला के वसुंधरा को बुला के अंतर्राष्ट्रीय मेला भी किया था उस टाइम। तो वो मेला हम समझे कि कायम इस मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला बन जाएगा, पर वो कागजों में रह गया, इसलिए को नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये महाराणा प्रताप का वंश जो बाबूजी पधारे हैं, विश्राम सिंह जी जो पधारे हैं, तो इनके मैं भावना चाहता हूँ, इनकी दिया कुमारी भी अब पर्यटन मंत्री बनी हुई है और इनकी मैं विकास में भी 100 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। तो हम चाहते हैं कि हल्दीघाटी अच्छा एक राष्ट्रीय स्थल बने, मेला स्थल बने और ये राष्ट्रीय लेवल का बने, इसलिए हम इस खमनौर वासी और ये महाराणा प्रताप जैसे ये मुख्य रूप से रेगुलर क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, इसमें क्यों कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? राजनीति 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अब मैं यूँ चाहता हूँ कि अब महाराणा प्रताप के वंशिज यहाँ एमएलए साहब बने हैं, इसको इंटरेस्ट लेके और ये इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय बनावे, इसलिए हमारी ये भावना है। प्रताप ने इस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, इसलिए उनकी सम्मान के लिए ये उनका जन्मस्थल भी मनाया जाना चाहिए, जन्म दिवस भी मनाना चाहिए और उनकी जयंती भी मनानी चाहिए और युद्ध की स्थिति भी बड़ी भयंकर से मनानी चाहिए। बिल्कुल, महाराणा प्रताप पूरे देश के लिए एक आदर्श हैं। उनके जीवन से हर कोई सीखता है और पूरा देश सम्मान करता है। इस बार उन्हीं के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा के विधायक हैं, तो आपका कहने वाला उनके सानिध्य में ये पूरे कार्यक्रम और उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। उनको अब तो मौका मिला है कि हमारे वंश का ये नाम है और यूथ हल्दीघाटी मतलब पूरा देश मानता है, महाराणा प्रताप पूरा देश मानता है, पर हल्दीघाटी के अंदर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, युद्ध की तिथि और ये धूमधाम से मननी चाहिए, ऐतिहासिक बननी चाहिए कि लोग याद करें। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल होनी चाहिए। ये मतलब ये मेला गांव पंचायत समिति है, पंचायत के लेवल नहीं रहना चाहिए। मेरी ये भावना है और मेरी ये तमन्ना कि अब कुछ होएगा। पर हमारे सीपी जोशी एमएलए साहब थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने अच्छा हल्दीघाटी पर म्यूजियम बनाया, हल्दीघाटी पे अपना घोड़ा का किया, अच्छा खर्चा किया। उसके बाद वो लास्ट था उनका, वो हो गया, अब वो सेंटर में ही नहीं। ये मतलब कुल मिला के वहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है उसे भी राष्ट्रीय स्तर का स्मारक दर्जा मिलना चाहिए। ये प्रयास अभी भी कागजों में ही है, उसको वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का स्मारक का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? क्यों मिला? कलेक्टर साहब इसमें अध्यक्ष है। अब कलेक्टर साहब इंटरेस्ट लेते हैं, तब 2 साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया कलेक्टर साहब आते हैं, फिर नई दुकान चालू। जैसे वो एमएलए वाला मैटर हो गया, 5 साल ये 5 साल लिए, इसलिए ये कागजात में रह गया इसको। तो ये तो एक महाराणा प्रताप के ऐसे आदर्श पुरुष थे जो पूरे भाजपा और कांग्रेस सब हर दल इनको मानते हैं, इनको आदर्श मानते हैं। तो इसमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे से। मैं तो नहीं होनी चाहिए, मैं खुद कहता नहीं होनी चाहिए। हमने जब सीपी केंद्रीय मंत्री थे तब स्मारक बनाया था, मतलब कोई सपना नहीं था कि जैसे मोती मंगरी जो उदयपुर में है वैसा उनकी तीरथ उन्होंने बनाया। मेला बढ़ रहा है कुल मिला 9 जून को। यहाँ कितने दिवसीय मेला रहता है, उसमें क्या क्या तैयार है इस बार की रहने वाली? 3 दिन का मेला रहता है। यहाँ पे आदिवासी समाज के 3 दिन का खाना रहता है। आदिवासी जितने भी आते हैं 8-10 हज़ार आदमी खाना बनाते हैं हम,
वो खाना भी हम देसी घी में बनाते हैं। पहले तो तेल में बनाते थे, हमने पिछले 3-4 साल मेरे कार्यकाल से मैंने देसी घी में कर दिया। वो पूरा खर्चा मेरी खमनौर पंचायत निकाल रही है अलग से कि बजट कम है, बजट हमारे पास 5 लाख रुपये के बजट का, मेला का 5 लाख बजट ही है। हम ऐसा करके उद्योग करके हम ये पूरा करते हैं। इसलिए बजट की भी हमारे को 20-25 लाख रुपया इस मेले के अंदर मिले तो भी हम इस मेले को अच्छा कर सकते हैं। तो पर्यटन विभाग की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता? बिल्कुल सहयोग नहीं मिलते हैं। वो एक बार मेला करके गए, पशु मेला करके गए थे घोड़े का, उसके बाद आज के दिन वापस दिखे ही नहीं है। हॉर्स मेला हुआ था, उसके बाद आज के बाद क्या वापस नहीं आए। हम तो कहते हैं उसी 18 जून को हर्ष मेला घोड़े का होना चाहिए और हर साल होना चाहिए। इसके शुरुआत में मुख्य रूप से कोई शोभा यात्रा निकलती है क्या? शोभा यात्रा निकलती है। गए टाइम हमने शोभा यात्रा बहुत अच्छी ढंग से निकाली थी। हम 1100 लेडीज़ को बुलाई थी, वो 1100 कलश रखे थे। मैं तो निवेदन करता हूँ महाराज श्री से कि आप इस कमाल को संभालो और इस कमाल को आपके वंशज को मतलब आपके वंशज है और आप इनको आगे मतलब इनसे लोगे तो हम भी माना प्रताप को इस एरिया में नाम करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें रात्रिकालीन में भी कोई कार्यक्रम वगैरह भी? रात्रि में कला मंडल के साथ के कार्यक्रम रहते हैं। एक दिन भजन संध्या रखते हैं। शुरुआत कब होगी मेले की? 9 जून। 9, 10, 11 3 दिन तक। 3 दिन संध्या प्रोग्राम रहेगा। एक दिन कवि सम्मेलन रहेगा लास्ट दिन। अच्छा, समापन के दिन लास्ट कवि सम्मेलन रखते हैं। तो ये जो मुख्य आयोजन पूरा शाही बाग में होगा या शाही बाग में पूरा जो भी कार्यक्रम सभी शाही बाग में? अच्छा, तो ये उसमें उसको लेकर तीनों दिन रात को कार्यक्रम भी होंगे ना, दिन में ये प्रतियोगिता है? फर्स्ट दिन पब्लिक आती है और सेकंड डे तो इतनी पब्लिक रहती है तो यहाँ रात को दो आने में 2-3 घंटा लग जाता है। शाही बाग से खमनौर आने में इतनी पब्लिक आती है। जमीन सब आदिवासी, इसमें ज़मीन की भी यहाँ प्रॉब्लम है। अभी क्या और रोड निकल रहा है, उसके बाद ये ज़मीन ये भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि हमारे 18 बीघा ज़मीन इस महाना प्रताप मेले के नाम पे रखी हुई है चेटे के घोड़े के समाधि के पास में, उसको मेले की ग्राउंड में तलब की जाए। तो ये प्रशासन से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ये इसकी तो वहाँ वन विभाग की वन विभाग नहीं, खुद पंचायत समिति की खातिर जमीन है उस मेले के लिए आयोजित के लिए आरक्षित है। अच्छी बाउंड्री बनावे, दुकानें बनावे, मेले की ग्राउंड बनावे तो लोग पब्लिक वहाँ 18 बीघा ज़मीन है और 18 बीघा अरबों रुपये की ज़मीन है। आज हल्दी घाटी के अंदर अरबों रुपये ज़मीन है। आज एक होटल बना हुआ तो आज अरबों मतलब लाइन, आज उनके 10 दुकानें बना के भी किराया दे तो 10,000 रुपये रोज का महीने का किराया आता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये मेला आत्मनिर्भर बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर मेला बनने के लिए खुद सक्षम मेला खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रधान साहब। वास्तव में इस बार का ये जो 9 जून को महाराणा प्रताप की जयंती है, यह एक सुखद बात है कि इस बार नाथद्वारा के विधायक महाराणा प्रताप के वंशज ही हैं और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के सानिध्य में होने वाला है। प्रधान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने विधायक महोदय से अनुरोध भी किया है कि वे उसमें पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो वो इसमें पूर्ण रूप से सहभागी बने और इस मेले को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास करें। आपने भी बताया कि वे बिना किसी राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मेले को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए वे तैयार हैं और तत्पर रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।